Now, just to see in this particular part, we are dividing the materials into three categories on the basis of electron or energy levels. एनर्जी लेवल पर ऑन द के बेसिस पर हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैटेगराइज कर। सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड फुल रहता है, पूरा कंप्लीट, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। कंडक्शन बैंड एम्प्टी एंड लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। दैट फॉरबिडन एनर्जी गैप डिनोटेड बाय Eg which is greater than or is equal to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर एनर्जी लेवल डायग्राम हम इंसुलेटर का ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का है। यहाँ बैंड एनर्जी, ये वैलेंस बैंड, यहाँ ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड रिमेन्स एम्प्टी, ये खाली है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है फुल। एंड लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा। ये इंसुलेटर है। कंडक्टर के केस में देखिए, इन केस ऑफ कंडक्टर हियर अवेलेबिलिटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आता है। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप्ड। ये देखिए, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड। दिस शेडेड पार्ट इज डिनोटिंग एज द ओवरलैपिंग ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। ये किस में होता है, कंडक्टर में। इसीलिए हमको यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो है रेडी टू कैरी द चार्जेस। सो इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप्ड। सेमीकंडक्टर में देखिए क्या होता है। सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, conduction band and valence band is having some gap, small forbidden energy gap. Semiconductor like germanium and silicon, valence band and conduction band के बीच small energy gap रहता है। ये जर्मेनियम के लिए अलग रहता है और सिलिकॉन के लिए अलग रहता है। सेमीकंडक्टर में देखिए क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वैलेंस बैंड में एंड कंडक्शन बैंड में। नंबर वन, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, पार्शियली फिल्ड, not fully. Number two, partially filled valence band भी partially filled, and very narrow energy gap of the order of 1 electron volt. 1 electron volt के आसपास इसका forbidden energy gap रहता है at room temperature. At 0 degree Kelvin, no electrons in the conduction band. अगर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का, अगर टेम्परेचर हम ऐसी जगह रखें जहाँ 0 डिग्री केल्विन है, नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, कोई कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इट मीन्स एट 0 डिग्री केल्विन इट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। कोई भी, चाहे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उसको अगर हम एक एब्सोल्यूट जीरो पर 0 डिग्री केल्विन पर रखेंगे, इट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। With increase in the temperature, width of this forbidden energy gap decreases and conductivity increases. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी मिला, तो उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ना। तो 0 डिग्री में जैसा टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा हो गया। और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम में कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन। ये जर्मेनियम अगर होता है तो ये कम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर वन, intrinsic type of semiconductor, intrinsic, which is the pure semiconductor, and another is your impure, that is your extrinsic semiconductor. First one is your intrinsic type of semiconductor, right? Intrinsic, pure. The energy gap is so small at the room temperature in case of the semiconductor that
there are many electrons which causes sufficient amount of energy to jump across. जो एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, वो सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में इतना कम रहता है. कितना रहता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. किसमें याद होगा? जर्मेनियम में. और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन में. तो देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द वैलेंस बैंड विच possess sufficient amount of energy to jump across the small energy gap from valence band to the conduction band. When electron liberated from valence band and goes to the conduction band, a positive charge hole is created in the valence band. Right? When an electric field is applied to an intrinsic semiconductor, जब intrinsic semiconductor के across electric field apply करते हैं at room temperature greater than 0 degree Kelvin, then conduction electrons move to the positive terminal and holes in the valence band move to the negative terminal. Hence, semiconductor current consists of movement of electrons and holes in opposite directions in conduction and valence band respectively. तो सेमीकंडक्टर में क्या है? सेमीकंडक्टर में होल्स एंड करंट, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, दोनों. ठीक है, लेकिन दोनों का मूवमेंट अलग होता है. इलेक्ट्रॉन है तो उसका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टूवर्ड्स होगा. इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव की ओर जाएगा. होल्स पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव की ओर जाएगा. ठीक है. सो हम लोग क्या देखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? दोनों. कौन कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में, दोनों का नंबर सेम रहता है. राइट. एंड द फर्मी लेवल, one important term, Fermi level, which is defined as the energy which corresponds to the energy to the center of gravity of the conduction electron and holes weighted according to their energies, lies in the middle of the forbidden energy gap. इसको थोड़ा डायग्राम से समझना होगा. ये देखिए फर्मी लेवल हो गया. Fermi level is defined as the energy which corresponds to the center of gravity of conduction electrons and holes weighted according to their energies. This lies in the middle of the forbidden energy gap. This is a very important diagram. Just to see here the valence band and the conduction band. And the Fermi level is just in between these two. Exactly middle. Because why? Because number of holes is equal to the number of electrons in the conduction band. Right? This is in case of intrinsic semiconductor. So after the intrinsic semiconductor, then comes the extrinsic semiconductor, which is intrinsic is your pure semiconductor, germanium or silicon. Now comes the extrinsic, which is impure. Why it is impure? Because some impurities are doped. Impurities, बाहर की impurity कुछ ऐसा elements है उसको doping किया जाता है. In case of the extrinsic semiconductor, in case of intrinsic semiconductor, in which some suitable impurities, अगर आपके पास एक intrinsic semiconductor है, जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, उसमें सूटेबल इम्प्योरिटी जिसको हम डोपिंग एजेंट भी बोलते हैं, वो अगर हम उसको ऐड करते हैं क्या सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं. किस में ऐड करते हैं?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बन जाता है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, ये जो हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं वो एलिमेंट को बोलते हैं डोपिंग एजेंट, दैट इज नोन एज अ डोपिंग एजेंट, एंड दिस मेथड इज नोन एज अ डोपिंग। एंड you remember there are two types of doping agent, number 1 trivalent, number 2 pentavalent, trivalent and pentavalent, यही दो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, यही इम्प्योर। और ये जो डोपिंग करते हैं 1 part आउट ऑफ 10 to the power 8 पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक और प्योर। तो ये डोपिंग एजेंट कौन कौन सा होता है, पेंटावेलेंट भी होता है और ट्राईवेलेंट भी है। पेंटावेलेंट का मतलब ये है कि द एटम हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। पेंटावेलेंट का एग्जांपल लाइक बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एटसेट्रा। पेंटावेलेंट हम ऐड कर रहे हैं किसमें, इंट्रिंसिक में, तो एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। एंड आफ्टर दैट ट्राईवेलेंट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, लाइक फॉर एग्जाम्पल गैलियम, इंडियम, aluminum, boron, these are the trivalent. Now come on to the pentavalent. अगर pentavalent doping atom is which is known as the donor atom. A pentavalent doping atoms is known as the donor atom because it donates or contribute 1 electron to the conduction band of pure semiconductor. ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है पेंटावेलेंट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक में जर्मेनियम और सिलिकॉन का, जर्मेनियम लिए मान लो 4 इलेक्ट्रॉन और पेंटावेलेंट का 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4 तो बना लेगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। एक जो है वो फ्री हो जाएगा, दैट ये डोनेट करता है, तो डोनर एटम। तो एक तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, 4 का बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेस मीन्स नेगेटिव, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Trivalent atoms are now come on to the trivalent, for example aluminum, boron, indium, gallium। उसमें क्या होता है, trivalent are known as the acceptor atom because it accepts 1 electron from germanium atoms. These doping materials are called the impurities which alter the structure of the pure semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर को बदलता है। तो ट्राईवेलेंट बनाए तो क्या हुआ, ट्राईवेलेंट का केस में क्या होगा, ये ट्राईवेलेंट मान लेते हैं, बोरॉन लिए, उसका 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर जर्मेनियम 4 इलेक्ट्रॉन, 3 का तो पेयर बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। एक जो है, एक खाली रह गया मतलब क्या, यहाँ पर एक डेफिसिट, 1 deficit is there, that deficit is a whole, that is a positive. So p type of extrinsic semiconductor is formed in case of trivalent, if trivalent is added. So there are 2 types of extrinsic semiconductor, number 1 n type of semiconductor and number 2 p type of semiconductor. Now in case of n type of semiconductor, when a pentavalent material like antimony is added to the pure germanium crystal, अब देखिए यहाँ एंटीमनी, ये जर्मेनियम, ये देखिए बॉन्ड हो गया 4 इसका, 4 इसका, तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना। एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन रह गया किसका, एंटीमनी का। That excess electron is negative charge, so it becomes a n type of extrinsic semiconductor. So each antimony, just to see, each antimony atom forms covalent bonds
with the surrounding 4 germanium atoms, the fifth electron is loosely bound, that is the extra, to the antimony atom. Hence, it can easily excited from valence band to the conduction band by the application of electric field or increase in its thermal energy, right? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में क्या जंप हो सकता है इजीली इलेक्ट्रॉन. Thus, antimony is called the donor impurity and makes intrinsic pure, that is pure germanium as n-type of extrinsic semiconductor. By giving one valence electron to germanium, it becomes positively charged ion and cannot take part in the conduction. The concentration of free electron in conduction band is increased and exceeds the concentration of holes in the valence band. Hence Fermi level अभी बताए थे, Fermi level shifts upwards towards the conduction band. Now the conduction band and the valence band. Here the Fermi level पहले जो बीच में था अब थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया towards the conduction band. In terms of energy levels, the fifth antimony electron has an energy level, that is the donor level, just below the conduction band. For germanium, the donor level in terms of energy is 0.01 electron volt, and for silicon it is 0.054 electron volt. So ultimately we can say in n-type semiconductor, electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. In n-type semiconductor, electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carriers. This is all about the n-type of extrinsic semiconductor, just like that. Antimony जर्मेनियम में ऐड हुआ, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसलिए एन टाइप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. फर्मी लेवल किधर शिफ्ट हुआ? टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड उधर शिफ्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया. नाउ कम्स टू द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. When trivalent impurity like boron are added to pure germanium crystal, 3 valence electrons of boron atom form covalent bonds with the 4 surrounding germanium atoms, but one bond is left incomplete and give rise to a hole. एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह गया और वो क्या बन गया? होल. देखिए डायग्राम, सी द डायग्राम. हियर द बोरोन, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर इनकम्प्लीट रह गया बोरोन का. यहाँ जर्मेनियम का तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर एक खाली हो गया. दैट इज द होल, पॉजिटिव चार्ज. होल इज फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज मीन्स पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Hence, boron is called an acceptor. Impurity causes as many positive holes in a germanium crystal as there are boron atoms and producing a p-type of extrinsic semiconductor. In this type, that is the p-type of semiconductor, conduction is by means of holes in the valence band, holes for majority charge carriers, whereas the electrons constitute minority charge carrier. As concentration of the holes in the valence band is more than the concentration of electrons in the conduction band, means यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर होल्स ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा. होल्स ज़्यादा हो रहा है. कहाँ पर होल्स कहाँ ज़्यादा हुआ? वैलेंस बैंड में. So therefore Fermi level shift nearer to the valence band. Conduction is by means of holes movement at the top of the valence band. Conduction by holes, it is also acceptor level,
and heavily accepting electrons from valence band. See the diagram here. Conduction band, valence band. In case of p type of extrinsic semiconductor, here यहाँ पर देखिए फर्मी लेवल टूवर्ड्स द वैलेंस बैंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ होल्स ज़्यादा हो रहा है. होल ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो जंप होके इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में वहाँ कम है, तो होल्स ज़्यादा, इसीलिए वैलेंस बैंड की ओर फर्मी लेवल शिफ्ट हुआ है. तो पी टाइप का डायग्राम अगर हम बनाएंगे, पी टाइप को ऐसा डायग्राम बनाएं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. पॉजिटिव हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और नेगेटिव हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड कम जो दिखाया गया है मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, दीज आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, सो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में फिर से एक बार देखिए, बोरॉन ऐड किए, ये डायग्राम देखिए, होल फॉर्म हुआ, इनकम्प्लीट था, इसीलिए होल क्या होता है पॉजिटिव, वो अल्टीमेटली पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया. बोरोन को एक्सेप्टर लेवल, तो यहाँ पर होल्स ज़्यादा हो रहा है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट हुआ, टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड में ही होल्स ज़्यादा हो रहा है. होल्स यहीं पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ, इसीलिए फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड. और डायग्राम ऐसा ड्रॉ करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. ओके, थैंक यू. Hello student of class 12 science. In the first part of the video we have discussed about the conduction band, forbidden energy gap, valence band, and conduction band is empty or partially filled, valence band is fully or partially filled, and inner one is completely filled. Now in this part we are going to discuss about the electron movement and the hole movement. Now just to see conduction in solids, there are two processes of the charge carriers. One is the electron motion, second is your hole transfer, right? Electron motion means free electrons in conduction band are moved under the influence of electric field set up by the applied voltage. जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए हैं और उसके चलते इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है कंडक्शन बैंड में. दे ट्रैवल फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, राइट? कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव. होल ट्रांसफर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड विच आर स्टिल अटैच टू द एटम. होल्स हम लोग लास्ट क्लास में ही बताए थे कि होल्स कहाँ पर रहता है, वैलेंस बैंड में. तो होल का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, होल का ट्रांसफ़र वैलेंस बैंड के अंदर ही मूवमेंट शुरू हो जाता है, होल का मूवमेंट. इन अ कंडक्टर करंट फ्लोज इज ड्यू टू द फ्री और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. हम जानते हैं कि कंडक्टर अगर है तो उसमें फ्री और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है. देयर इज नो होल मूवमेंट इन द मीन्स कंडक्टर. कंडक्टर में कोई होल नहीं होता है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. However, current flow in semiconductor consists of partly of electron current and partly of hole current. सेमीकंडक्टर जो होता है जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. उसमें इलेक्ट्रॉन के चलते भी चार्ज का कैरी या चार्ज कैरियर कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स. सो सेमीकंडक्टर कंसिस्ट पार्टली ऑफ current, electron current and the partly hole current, right? Some important points. Another important point, free electrons requires much less energy than holes to move them because electrons are already disconnected from their parents. जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिटैच रहता है
माने बहुत लेस एनर्जी से बाइंड रहता है, ऑलरेडी डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर एटम, पेरेंट एटम से लगभग बहुत कम उसका आयनाइजेशन वैलेंस एनर्जी, वैलेंस बैंड का एनर्जी, वैलेंस शेल का एनर्जी बहुत कम रहता है. It is this particular reason conduction electrons have greater mobility than the holes. Mobility जो होता है एक नया टर्म है, mobility जो तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, mobility of electron is greater than the mobility of holes. holes भारी रहता है और इलेक्ट्रॉन हल्का रहता है, इसीलिए mobility of electron is greater than the mobility of holes. अब देखिए होल्स फॉर्म्ड, होल्स कब बनता है? व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स इन द वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन इट जम्प्स अक्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड एंटर्स इन द कंडक्शन बैंड. ये देखिए इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आई हैव शोन, यहाँ ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली थर्मल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी, ये इस गैप के बराबर, फॉरबिडन एनर्जी के गैप के बराबर एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जंप होकर कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा, एंड होल इज पॉजिटिव चार्ज. क्या बन जाएगा? होल. इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ गया एंड इट स्टार्ट कैरिंग द चार्जेस. तो इलेक्ट्रॉन अभी कंडक्शन बैंड में आ गया, अपना जगह जो छोड़ के गया वो पॉजिटिव चार्ज, दैट द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज अ होल, एंड होल्स आर क्रिएटेड. अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, इसको भी एनर्जी मिला, ये जंप करके यहाँ आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, होल बन जाएगा, यहाँ पर भी. इट डिपेंड्स दैट कितना एनर्जी उसको, कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है. सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू समराइज, हम लोग देखिए कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट का कंसेप्चुलेशन कर रहे हैं, वो रिकैप्चुलेशन बोलेंगे, दैट्स अ बेटर वर्ड. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एंड फ्रीली इन कंडक्शन बैंड. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड में, तभी वो कंडक्ट करता है. होल्स एग्जिस्ट इन एंड फ्लो इन द वैलेंस बैंड. होल्स कहाँ होता है? वैलेंस बैंड में. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड में, जो कैरी करता है. इलेक्ट्रॉनिक करंट इज इन कंडक्शन बैंड बट होल करंट इन वैलेंस बैंड. होल करंट कहाँ होता है? वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कंडक्शन बैंड में. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज द होल्स. अगर हम स्पीड को देखते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो 2 गुना स्पीड से होल के स्पीड से आगे बढ़ता है. अब हम लोग आते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. 3 ये क्या क्या होता है? कंडक्टर हम लोग को मालूम है, इंसुलेटर भी हमको मालूम. सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी, कंडक्टर इज हैविंग रेजिस्टिविटी लेस देन 10⁻⁵ ओम मीटर. ये याद रखने की बात है. और कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी इज द 1/ρ, 1 रेजिस्टिविटी. तो 1/10⁻⁵, दैट इज 10⁵ मो मीटर टू द पावर -1. तो ये होता है रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी कंडक्टर का. सेमी कंडक्टर का 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻+5 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल. इंसुलेटर का 10⁵ ओम मीटर एंड मोर. तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होता है. ये दैट यू हैव टू रिमेंबर. Sometime in the board exam it is being asked.